हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ लखनऊ और नवाबीन लखनऊ। जो नवाबीन लखनऊ हैं वो चाहें तो इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। जो हुसैनाबाद ट्रस्ट में रजिस्टर्ड नवाब हैं वो इसके ऊपर अपनी जानकारी और भी दे सकते हैं और अपना नंबर भी दे सकते हैं। चलिए आज जानते हैं लखनऊ की एक नवाबी इमारत जो कि आज लामाटीनियर गर्ल्स के नाम से मशहूर है, जो कि पहले खुर्शीद मंजिल हुआ करती थी। और आज भी जब आप इसके अंदर जाके इस बिल्डिंग में देखेंगे तो खुर्शीद मंजिल आज भी इसमें मौजूद है और खुर्शीद मंजिल को यहाँ पर म्यूज़ियम की तरह संजो के रखा गया है। देखते हैं खुर्शीद मंजिल और लामाटीनियर गर्ल्स की नींव कैसे पड़ी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान महल की रूपरेखा नष्ट हो गई। बगीचे, खेत और बाग युद्ध के मैदान में बदल गए और महल कई तोपों, तलवारों और शस्त्रों का घर बन गया। वो कैसे, देखते हैं। ये आस्था जी की रिपोर्ट है। अवध के नवाबों ने लखनऊ शहर को उत्कृष्ट वास्तुकला से समृद्ध कर दिया। शहर के चप्पे चप्पे में नवाबी वास्तुकला और कलात्मकता के उदाहरण नज़र आते हैं। उनके द्वारा विशिष्ट रूप से निर्मित अनेक स्मारकों और इमारतों में खुर्शीद मंजिल को चूना मोर्टार, लखौरी, पतली सपाट ईंटें और प्लास्टर के काम से बनाया गया है। चूँकि देश के इस हिस्से में पत्थरों या मार्बल को लाना बहुत महंगा था, इसलिए अधिकांश महल और इमारतें इसी सामग्री से बनाई गई थी ताकि एक समान बनावट दी जा सके और निर्माण की लागत को कम किया जा सके। ये शाही भवन कैसे लखनऊ के शीर्ष स्कूलों में से एक में बदल गया, ये जानने के लिए आगे पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। मुग़ल और यूरोपीय फैशन का अनोखा मिश्रण है ये स्कूल। नवाबी इमारतों की एक और ख़ासियत है विशेष रूप से लखनऊ में बनी इमारतों की। इनकी निर्माण शैली इतनी लिबरल हुआ करती थी कि उसमें भिन्न प्रकारों के इनोवेशन करना बेहद आसान था। जबकि कुछ इमारतों को मुग़ल शैली में, इंडो सरसेनिक शैली में डिज़ाइन किया गया है, उनमें से कई यूरोपीय शैली में बने और अक्सर उस समय प्रचलित इन दोनों शैलियों के एक अनोखे मिश्रण में हैं। खुर्शीद मंजिल एक 2 मंजिला इमारत है जिसमें एक बड़ा केंद्रीय गुंबद और 8 बहुत ही विशिष्ट अष्टकोणीय टावर हैं जो इमारत की ऊंचाई के बराबर बने हैं। हेक्सागोनल टावर्स, बैटलमेंट, खंदक और ड्रॉबीज जैसे कुछ विशेषताएं फ्रांसीसी उद्यमी मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन की इमारत से ली गई थीं। कैप्टन डंकन मैक्लियोड द्वारा निर्मित सादत अली ख़ान द्वारा निर्मित महलों में से एक है मोती महल, जो खुर्शीद मंजिल से सटा हुआ है। खुर्शीद मंजिल का डिज़ाइन और निर्माण 1911 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे कैप्टन डंकन मैक्लियोड द्वारा किया गया था। इनकी सेवाओं को नवाब ने अपने भवनों की मरम्मत और निर्माण की देखरेख के लिए नियोजित किया था। खुर्शीद मंजिल का निर्माण इसलिए शुरू किया गया क्योंकि नवाब सादत अली ख़ान, जो अवध प्रांत के छठे शासक थे, अपनी प्यारी पत्नी खुर्शीदज़ादी के लिए एक सुंदर महल बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से खुर्शीदज़ादी और नवाब सादत अली ख़ान दोनों की मृत्यु खुर्शीद मंजिल के पूरा होने से पहले ही हो गई थी। अवध के नवाब की पत्नी खुर्शीदज़ादी के नाम पर 2 इमारतें, एक महल है और दूसरा समाधि है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों को अलग अलग शैलियों में बनाया गया है। जबकि उनके बेटे द्वारा उनकी मृत्यु के बाद बने उनके मकबरे का निर्माण मुग़ल शैली में किया गया है। जो महल उनके पति द्वारा उनके जीवन काल में बनाया गया था उसे यूरोपीय शैली की तर्ज पर बनाया गया। महल का नाम उनके नाम पर खुर्शीद मंजिल रखा गया। ये सादत अली ख़ान के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका और 1818 में उनके बेटे गाज़ीउद्दीन हैदर ने इसे पूरा किया। 1857 में स्वतंत्रता सेनानियों का मुख्यालय बना था ये खुर्शीद मंजिल। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान महल की रूपरेखा की नष्ट हो गई क्योंकि इमारत स्वतंत्रता सेनानियों के नियंत्रण में थी। स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से ही अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और उनके द्वारा अपने मुख्यालय के रूप में खुर्शीद मंजिल को इस्तेमाल किया जा रहा था। बगीचों, खेतों और बागों को युद्ध के मैदान में बदल दिया गया था। कई तोपों, तलवारों और तोपों का घर बना हुआ था। 17 नवंबर 1857 को ब्रिटिश जनरलों आउट्रॉम और हैवलॉक और उनके कमांडर इन चीफ कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में 3 तरफ़ा हमले के माध्यम से इमारत पर अंग्रेज़ों द्वारा कब्ज़ा कर लिया गया था। ये खुर्शीद मंजिल थी जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था और क्लॉड मार्टिन ने इसको केवल बनवाने में मदद की थी। आर्किटेक्चर था, इंजीनियर था।
लामाटीनियर गर्ल्स कॉलेज की उत्पत्ति कैसे हुई? मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन, जिनका महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष संस्थान खोलने का सपना था, 1871 में जब ब्रिटिश सरकार ने खुर्शीद मंजिल को लामाटीनियर के मैनेजमेंट के सामने पेश किया तो बेहद प्रफुल्लित हुई। इस प्रकार महल शुरुआत में बेगम के लिए था, एक विशेष यूरोपीय पब्लिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया। ये अब लामाटीनियर गर्ल्स कॉलेज के रूप में लड़कियों के लिए शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक के रूप में स्थापित है। ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।